Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे किस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो गाइस, रीडिंग को शुरू करने से पहले जल्दी से मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकेंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो। एंड गाइज, अगर आप पर्सनल रीडिंग के लिए इंटरेस्टेड है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे सिर्फ एक हाई का मैसेज सेंड कर दीजिए, मैं आपको सारी डिटेल सेंड कर दूँगी। ओके, सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो गाइज, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर करें कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर इस वक्त मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर कीजिए। ओके, डोर टू वैल्यू एंड बॉटम ऑफ द डेक से रेस्ट एंड रेजुविनेशन। मनी माइंडेड है सबसे पहले तो आपके पार्टनर। एंड आई फील कि ये अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा कुछ कमाना चाहते हैं या ये किसी बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं। लाइक यू नो, आपको भी पता हो सकता है आपको पता हो कि ये कुछ ना कुछ अपने करियर से रिलेटेड कुछ बड़ा कुछ करना चाहते हैं, जिसकी कोशिश में ये लगे हुए हैं। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनका भी फोकस है पैसों के ऊपर, इनका भी फोकस अपने काम के ऊपर कि अपने काम को कैसे बढ़ाएं, अपने काम में ऐसे काम करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करें। तो उस चीज़ के ऊपर मुझे इनका फोकस बहुत ज़्यादा दिखता है, अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अभी। ये एनर्जी सबसे पहले मुझे मिली है और अपने करियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा कमाना है, ठीक है, अर्न करना है बहुत ज़्यादा। 6 चक्र आर्कएंजल मेट्रियन एंड यहाँ पर है रेस्ट एंड रेजुविनेशन अगेन। सो यहाँ पर ये है कि इनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स इनको चाहिए। लाइक इनको कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रही है। ये चाहते तो बहुत कुछ है अपनी लाइफ में करना, लेकिन इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे ये सारी चीज़ें कर पाऊँगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाएंगी, ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही है। ऑलराइट, लेट्स सी मोर कार्ड्स। वॉकिंग अवे, बॉटम ऑफ द डेक से एंजाइटी। यू नो, इन्होंने एक डिसीज़न लिया कि मुझे, ये एक डिसीज़न में कंफ्यूज थे पहले, आप या करियर, ठीक है। फिर फाइनली इन्होंने डिसीज़न लिया कि मुझे मेरे करियर का टाइम निकल जाएगा तो सबसे पहले करियर, ठीक है। अब इन्होंने जब एक तरीके से इनका क्या हो रहा है कि बैलेंस नहीं कर पा रहे, वरना लोग करियर, लव लाइफ दोनों साथ लेकर के भी चलते हैं, ये नहीं कर पा रहे थे, ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। तो इन्होंने चूज़ कर लिया करियर और करियर को चूज़ करके पूरा फोकस भी उस पर डाल दिया। बट आपके ऊपर से ध्यान हटाने के बाद लाइक इनको ऐसा लगा कि लव लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही है मुझे अपने करियर से, तो इन्होंने एक उसको स्पेस ले लिया वहाँ से। स्पेस लेने के बाद में ये और ज़्यादा एंजाइटी में चले गए क्योंकि इनसे वो भी नहीं हो पा रहा कि ये पूरी तरीके से अपने करियर पर भी फोकस कर पाए, या पूरी तरीके से करियर पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। काम करते हैं तो आपके बारे में सोचते हैं, काम करते टाइम भी आपके थॉट्स आते हैं। तो मतलब इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा ये डिसीज़न सही लिया है या गलत लिया है, क्योंकि इससे ज़्यादा फोकस तो ये पहले ही कर पा रहे थे जब आपसे बात कर रहे थे। आपसे बात करके
जो है ये एक सुकून मिल जाता था, उसके बाद में आराम से सारे काम करते थे। बट अब आपसे बात नहीं करते और काम पर फोकस, तो इनका ध्यान बार बार आपकी तरफ जाता है। अब ये इस चीज़ से और ज़्यादा परेशान हो गए क्योंकि यहाँ पर एंजाइटी वाला मैसेज आ गया है। एक्चुअली ना इनको करना ये चाहिए था कि इनको एक टाइम फिक्स करना चाहिए था कि इतने से इतने हमारी बात होगी और उसके बाद मैं अपना पूरा काम करूँगा। बट इन्होंने क्या फ़ैसला लिया कि मैं अपने करियर पर पूरी तरीके से फोकस करूँगा। अब वही चीज़ इनके लिए एंजाइटी क्रिएट कर रही है। अब इनको एंजाइटी हो रही है। अब इनको ये सेपरेशन मोड भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये ध्यान अब भी ये ध्यान नहीं दे पा रहे अपने काम पर। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, ये अबंडेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन कैसे ये सब पॉसिबल होगा इनको खुद को ये चीज़ नहीं है पता। ओके, ये खुद इस चीज़ के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन इनको चाहिए ढेर सारी अबंडेंस, हर तरीके की अबंडेंस चाहिए, लव लाइफ में भी, करियर में भी। सी मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो प्यार तो ये आपसे करते हैं, बस इनका ना क्या है कि इनसे बैलेंस नहीं हो रही है चीज़ें, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। प्यार तो है, यस, एडजस्टमेंट पॉसिबल, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। मेन एनर्जी क्या है कि बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। जर्नी जो अपनी लाइफ है उसमें बैलेंस नहीं कर पा रहे। प्यार करते हैं और आपके बिना दिल भी नहीं लग रहा, लेकिन करियर में ढेर सारा पैसा और अबंडेंस भी चाहिए, और अबंडेंस दोनों में चाहिए, करियर एंड लव लाइफ। लेकिन हो क्या रहा है, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम हो रही है। अदरवाइज़ प्यार तो ये आपसे करते हैं। ये कार्ड मुझे ना बहुत प्यारा लगता है, आप देखो आपको भी अच्छा लगेगा। बहुत सुंदर लगता है ये कार्ड, तो बहुत प्यारा सा कार्ड है ये। एंड मैं फोकस कर देती हूँ। हाँ, बहुत प्यारा सा ये कार्ड है। सबसे मतलब और भी है इसमें सुंदर सुंदर। एंजल ऑफ लव हो गया, वो भी बहुत सुंदर कार्ड है, और ये वाला कार्ड भी बहुत प्यारा है। अब मैं आपके लिए टैरो से देखूंगी। नंबर है यहाँ पर नंबर 33, नंबर 40। अब जैसे कि ये डबल डिजिट में नंबर बता रही है, जैसे नंबर 31 है, सॉरी 33, पता नहीं मैं कहाँ से बोल रही हूँ। 33 भी हो सकता है आपके लिए, दिमाग में था वो नंबर तो हो सकता है। नंबर 31। सो ये जो है, आप ये डबल डिजिट है, इसको सिंगल डिजिट में कर सकते हो, जैसे कि 3 + 1 = 4, तो नंबर 4 बनता है वो। तो इस तरीके से भी आप नंबर अपने लिए निकाल सकते हो। तो यहाँ पर है नंबर 31, नंबर 40, नंबर 27, 3, 45 एंड नंबर 24। ओके, 31, 40, 27, 3, 45 और 24। लेट्स सी और मैसेजेस देखते हैं, यहाँ से हमें और भी बहुत कुछ पता चलेगा। 10 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, आपके साथ लाइफ टाइम रहना चाहते हैं। एंड ये अपने, स्पेशली मैं गर्ल्स से बात कर रही हूँ इस टाइम पे। अगर ये बॉय हैं, मतलब कि लाइक डेफिनेटली बॉय होंगे, सो मैं गर्ल्स से बात कर रही हूँ कि वो अपने करियर में इतना कुछ अचीव करना चाहते हैं कि आपको हर तरीके की खुशी दे सके। ठीक है, हर तरीके की आपको खुशी दे सके, हर तरीके से आपको खुश रख सके, आपको कोई कमी महसूस ना हो अपनी ज़िंदगी में। ये इसलिए अपने करियर में इतना कुछ सक्सेस चाहते हैं ताकि आपको पूरी दुनिया की खुशियाँ दे सकें, किसी चीज़ की कमी ना महसूस हो। कल को अगर आपको कोई ज़रूरत पड़े तो सोचना ना पड़े कि मैं खर्च करूँ ना करूँ, बिना खर्च किए सब कुछ मिल जाए, वो एनर्जी है। और अगर आप बॉय हो, अब मैं लड़कों से बात कर रही हूँ, सो इनकी सोचना ये है कि ये आपके साथ चलना चाहती है। ये भी अपने करियर में उतना ही करना चाहती हैं जितना कि आप अपने करियर में कर रहे हो। लाइक ये किसी तरीके से डिपेंड नहीं होना चाहती है आपके ऊपर। ये चाहती है कि मैं भी ऐसा करूं कि उसको कभी टेंशन ही ना हो कि इस चीज़ की कमी है। लाइक एक बैलेंस बनाना चाहती है दोनों में ही। वो अपने करियर पे फोकस करके ये है कि अगर हम दोनों ही साइड से स्ट्रांग हो गए तो हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। ओके, तो ये सोच, और ये सोच बहुत प्यारी है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा सोच रही मैं नहीं कर पाऊँगा, नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा वाली बात नहीं है। एक्चुअली ये उनके लिए भी ज़रूरी है। और आज के टाइम में तो मैं यही बोलूँगी कि जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में होता है ना कि पूरी फैमिली ही काम कर रही है क्योंकि खर्चा इतना ज़्यादा है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है।
सो उसमें तो यही चीज़ इंडिया में भी होती जा रही कि इतनी महंगाई, इतना खर्चा कि सब मिलके भी कमाए ना तब भी कम पड़ जाए। तो वही चीज़ है कि ये सोच इनकी कोई गलत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर वही है कि ये अपनी लाइफ में भी स्टेबल होना चाहती हैं। ओके, लेट्स सी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करती या फिर बहाने मार रही है आपसे दूर जाने के, ये मतलब नहीं है। 4 ऑफ पेंटिकल इन द वर्ल्ड, ये एक स्टेबिलिटी चाहते हैं इस कनेक्शन में, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर स्टेबिलिटी के बारे में ही बताना है। ओके, ये स्टेबिलिटी चाहते हैं और पूरी दुनिया के सामने आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, पूरी दुनिया के सामने पूरी शान से प्राउडली आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और उसके लिए इनको लगता है कि हमारा करियर स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि चैलेंजेस है इस कनेक्शन में, क्योंकि चैलेंजेस को बताता है। इस कनेक्शन में चैलेंजेस है, अगर उन चैलेंजेस से फाइट करना है तो पहले अपने करियर को तो स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, तभी फाइट कर सकते हैं, ख़ास तौर पर इंडियन फैमिलीज़ में। और ये हकीकत है कि जैसे लड़की हो या लड़का, दोनों का यही होता है कि अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे ना तब शादी की सोचेंगे। दूसरी बात, जब पैरों पर खड़े अगर नहीं हो पाते हैं तो घर वाले अपनी तरफ से लड़की या लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एज हो जाती है। लेकिन अगर वो स्टेबल हो जाते हैं अपने करियर में, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, तो घर वालों की आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है। और फिर स्टेबिलिटी होने के बाद में बच्चे भी पूरे हक से कह सकते हैं कि हमें इससे शादी करनी है। सो फैमिलीज़ भी मान जाते हैं कि चलो हमारा बच्चा अपने पैरों पर खड़ा है तो टेंशन ख़त्म है, कर लेने दो, ये अपनी लाइफ अपने हिसाब से कर लेंगे। तो ये एक सच्चाई है कि और दूसरी चीज़ ये कि सोसाइटी की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाती है। जब हम कुछ कर जाते हैं ना अच्छा, तो सोसाइटी का मुंह अपने आप बंद हो जाता है। आपने देखा होगा, मिडिल क्लास फैमिली है, नॉर्मल सा सब कुछ काम है, तो लोग बहुत बातें बनाते हैं, इसलिए तो इसको तो मिला ही नहीं इसलिए वहाँ से लिया ही, इसको नहीं मिला इसलिए उसने उससे कर ली, लाइक बहुत तरीके की बातें जीना आराम कर देते हैं। लेकिन जब आप उस भीड़ से बाहर निकल आते हो, जब आप कुछ अच्छे मुकाम पर पहुँच जाते हो, तो लोगों के मुँह अपने आप बंद हो जाते हैं। वो खुशी खुशी आते हैं गिफ्ट लेकर के और कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं, अदरवाइज उनके मुंह ही बने रहते हैं। तो यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम है, मुझे लगता है इससे आप भी फेस कर रहे हो। सो इसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है। तो मतलब बहुत सोचने के बाद में आपके पार्टनर को ये समझ में आया है कि ये चीज़ होना तो बहुत ज़रूरी है। ओके, इस कनेक्शन की स्टेबिलिटी के लिए। द हाई प्रीस्टेस एंड यहाँ पर है द डेविल। ये आपके बिना नहीं रह सकते, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया ही था आपको कि ये क्या कन्फ्यूज़न थी। यहाँ पर भी दो चीज़ें हैं, ब्लैक एंड वाइट है, मतलब यहाँ पर भी दो तरीके के थॉट्स हैं। पहली चीज़ तो ये कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, पहला थॉट तो ये, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अभी ये कन्फ्यूज़ है कि मैं क्या करूँ अभी इस वक्त, मतलब एक डिसीज़न पर नहीं पहुंच पा रहे कि अब मैं, ये आपने देखा था एंजाइटी वाली एनर्जी थी, तो अब ये सोच रहे हैं कि क्या करूं ऐसा कि इस एंजाइटी वाली एनर्जी से बाहर निकलूं और अच्छी तरीके से फोकस कर सकूं, क्योंकि आप ये हाई प्रीस्टेस है, इसका फोकस बहुत अच्छा है, ये मेडिटेशन में बहुत अच्छी है, ये जो है नंबर 2 का कार्ड है टैरो में। तो ये इसने बहुत कुछ लाइफ में फेस भी किया होगा एंड उससे बाहर भी निकली है। इनर वर्क इसका सबसे बेस्ट रहा है, तब जाकर के नंबर 2 की पोजीशन लिया, और वो भी हाई प्रीस्टेस के। सो यहाँ पर वही चीज़ है कि ये भी फोकस करना चाहते हैं, तो ये यही सोच रहे हैं कि मैं फोकस किस तरीके से कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, क्या करूँ ऐसा कि मैं फोकस कर पाऊँ और जो मैं चाहता हूँ उसको अचीव कर लूँ। तो ज़्यादातर ये इनको एक क्या है कि ये फोकस भी करना चाहते हैं और आपकी तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं, आपके बिना भी मन नहीं लगता। तो ये नहीं समझ पा रहे कि अभी मैं क्या करूँ। ओके, इनको ये लगता है कि अगर मैं वापस से जाता हूँ या जाती हूँ तो फिर से डिस्ट्रैक्ट होऊंगा, और अगर करियर में ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ तो भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ क्योंकि याद आ रही है। तो यहाँ पर ये बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे दिखता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है डेथ। ओवरथिंक करते हैं बहुत ज़्यादा,
एंड फ्यूचर को लेकर के डरते हैं। जब भी सोचते हैं फ्यूचर का तो ये सोचते हैं अगर मैं कुछ अचीव नहीं कर पाया या नहीं कर पाई तो ये कनेक्शन तो पूरी तरीके से ख़त्म ही हो जाएगा, मैं फिर इस कनेक्शन के लिए भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पर एक डर मुझे दिखता है कि ओवर थिंक करते हैं कि अगर मैंने इतना सारा अचीव नहीं किया तो मैं इस कनेक्शन को खो दूँगा। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये सब अचीव कर लिया तो ये कनेक्शन की जो चैलेंजेस है वो ईजी हो जाएंगे मेरे लिए, एंड मैं इस कनेक्शन में एक स्टेबिलिटी और जैसे कि ये आप हमेशा के लिए इनके हो जाओगे। लेकिन इनको यही डर है कि ये सारी चीज़ें मैं कैसे अचीव करूँगा, तो ये समझ में नहीं आ रहा है इनको, और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ओवर थिंक करते हैं। सी द एम्प्रेस एंड यहाँ पर 9 ऑफ कप्स। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप इनकी विश हो, या आपको चाहते हैं और आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, आपसे शादी भी करना चाहते हैं, ये आपको एज अ लाइफ पार्टनर देखते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ है जो कि इनको अपने लाइफ पार्टनर के अंदर चाहिए, और इसीलिए जो है ये इतने ज़्यादा बेचैन रहते हैं आपके लिए, इसीलिए इतना प्यार है आपके लिए इनके दिल में, क्योंकि आपका जो नेचर है वही इतना प्यारा है कि कोई भी आपसे प्यार कर ले। सो यहाँ पर वही चीज़ है कि ये भी आपको हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं, और बस यही थॉट्स इनके दिमाग में चलते रहते हैं कि ये विश मेरी कैसे पूरी होगी, इस विश को मैं कैसे पूरा करूं। डेथ, किंग ऑफ कप्स। डरते हैं ये आपको खोने से, बहुत ज़्यादा डरते हैं, और ये डर ही आई थिंक इनको स्टक करता है। ये डर ही इनको जो है आगे बढ़ने से रोकता है। एक ये कि ये अपने करियर पे पूरी तरीके से फोकस करते हैं तो इनके मन में ये डर आता है कि कहीं आप ना आगे बढ़ जाओ, कहीं आप ये ना कह दो कि इतने दिन से तुम कहाँ थे। और अगर ये करियर पर फोकस भी करते हैं पूरा विश्वास रख के कि आप इनका वेट करोगे, तो इनका ये है कि आपको वेटिंग पे रख दो और कुछ अचीव भी नहीं कर पाया तो क्या होगा, फिर भी मुझे ही ताना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि अचीव नहीं हुआ तो चलो ताना तो छोड़ो, आगे के चैलेंजेस से कैसे फाइट करूँगा। तो ये बहुत कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है, लाइक ये इनसिक्योर है बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा परेशान है, और अगर इस तरीके से परेशान रहे तो कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। तो एक खुद पर ट्रस्ट, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है, और खुद पर उतने अच्छे से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे कि हाँ मैं कर लूँगा, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो मुझे दिख रहा है। एंड लो इस वजह से दिख रहा है क्योंकि सामने सिचुएशन ऐसी दिख रही है। सो जब ऐसी सिचुएशन होती है ना तो हमें अपनी सोच से परे जाना पड़ता है, जिसे हम प्रैक्टिकली नहीं प्रूव कर सकते, हमें ऐसी जगह विश्वास दिखाना पड़ता है। सो वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है इनको चीज़ों को समझने में, एक क्लियर थॉट रखने में, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। इस वजह से ये कहीं ना कहीं एक क्लियर थॉट नहीं रख पा रहे, एक क्लियरिटी नहीं रख पा रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। डरते बहुत ज़्यादा हैं, डर बहुत ज़्यादा लगता है, इनसिक्योर है, फ्यूचर को लेकर के ज़्यादा डरते हैं। प्रेजेंट तो जो भी है जैसा भी उसको देख लेंगे, लेकिन फ्यूचर को लेकर के ज़्यादा डरते हैं। इनकी ये प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, लेट्स सी, कुछ कार्ड्स में यहाँ से देखूँगी। ये वाला डेक भी मुझे बहुत पसंद आया, ये बहुत प्यारा डेक है। अबंडनमेंट यहाँ पर है, ओपन योर हार्ट। ट्विन फ्लेम स्टेजेस, सॉलिट्यूड, बैलेंसिंग एनर्जीज, थर्ड पार्टी सिचुएशन। ये थर्ड पार्टी मुझे फैमिली एंड सोसाइटी नज़र आती है, क्लियर। दूसरी चीज़
ये कनेक्शन इतना इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ट्विन फ्लेम स्टेजेस आए ना, तो ये साइकिल्स के बारे में बताता है। ज़रूरी नहीं आपका ट्विन कनेक्शन हो, क्योंकि ट्विन कनेक्शन रेयर होता है गाइस, मैं आपको बता दूँ, बहुत कम होते हैं, हर कोई ट्विन नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर यहाँ पर ट्विन फ्लेम स्टेजेस का मैसेज आया है, सो यहाँ पर ये है कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों का हो ट्विन कनेक्शन, बट यहाँ पर ये ज़्यादातर ये बता रहा है कि साइकिल्स बहुत ज़्यादा हैं इसमें भाई, इनर वर्क बहुत लगेगा, मतलब कि आप इस कनेक्शन में इनर वर्क बहुत लगेगा, एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा बैलेंस करना पड़ेगा। लाइक कभी कभी तो लगेगा कि गिव अप कर दो भाई, नहीं हो पा रहा है, लेकिन उतने ही उसको रखना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग। थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी आई थिंक आपने फेस की हैं या फिर आपको करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि ये एक इस रिलेशनशिप में एक साइकिल का हिस्सा है। तो मैं यहाँ पर आपको यही बोलूँगी कि इस कनेक्शन के लिए मेंटली अपने आप को मेंटली एंड इमोशनली प्रिपेयर कर लो इस चीज़ के लिए कि हाँ हमें जो है इस कनेक्शन में चाहे कुछ भी हो, हमें रहना है, रुकना है, क्योंकि यहाँ पर यही है कि जितना टिके रहोगे ना उसमें आपकी जीत रहेगी, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिसके बाद में ऐसा मन करेगा कि नहीं यार इस कनेक्शन में तो हमें रहना ही नहीं है। लेकिन अगर टिके रहोगे तो जीत मिल जाएगी। जैसे कि वो गेम्स नहीं होते जिसमें वो क्या होता है, वो घूमता रहता है, बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, जो गिर रहा है वो निकल रहा है बाहर और जो टिका रह गया मतलब उसकी विक्ट्री है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि ज़िंदगी घुमाएगी, लेकिन अगर टिके रहे तो सक्सेस है, अगर गिव अप कर दिया तो सक्सेस नहीं है। ये है इस कनेक्शन में, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। टफ है इसकी जर्नी, बट आई थिंक कि जो लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं वो एक दूसरे के प्यार में इन चैलेंजेस को निकाल देंगे। बट ये थर्ड पार्टी सिचुएशन सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। प्रॉब्लम तो यहाँ पर ये है, बट अगर आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखोगे ना तो आप इजी से निकल जाओगे गाइस, ठीक है। बस अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रख लो, ये सारी प्रॉब्लम्स भी इजी से निकल जाएंगी। डोंट वरी, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपने, ओके। सब अच्छा होगा। प्यार है वहीं पर भगवान है, जहाँ प्यार है वहीं भगवान है, तो उन पर भरोसा रखो, बस वो संभाल लेंगे जो भी होगा। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपने। लिव इन द प्रेजेंट, बाबा भी यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रेजेंट में रहो, ठीक है। ज़्यादा फ्यूचर पास्ट मत सोचो, सिर्फ प्रेजेंट ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ आप खुश रह सकते हो। अदरवाइज पास्ट के सोचोगे तो भी दुखी और फ्यूचर की सोचोगे तो भी दुखी। प्रेजेंट ही है जिसमें आप मस्त रह सकते हो, प्रेजेंट में ही रहो। अभी करंटली जो है बस उसी को एंजॉय करो, ज़्यादा मत सोचो इधर उधर का। एंड मेडिटेशन, चैंट एंड प्रे करो, ठीक है। मेडिटेशन भी एनर्जीज़ के बैलेंस के लिए किया जाता है, तो वही अपनी एनर्जीज़ को जितना बैलेंस रखोगे, जितना प्रेजेंट में रहोगे, उतना इस रिश्ते के लिए चीज़ें फ्रूटफुल होंगी। अगर इनबैलेंस होते हो तो इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। सो इनबैलेंस से बचो। हार्मनी, अपने माइंड, बॉडी एंड सोल में एक प्यारा सा बैलेंस बना लो, बहुत ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा माइंड है, ठीक है, अगर उसमें हम 24 घंटा बहुत कुछ सोचते रहेंगे तो हमारी बॉडी अपने आप थक जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने बॉडी को परेशान कर रहे हैं। पहले माइंड को किया, अब बॉडी को परेशान कर रहे हैं। अब हमारा माइंड भी थका हुआ है, बॉडी भी थकी हुई है, एंजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, हमारी सोल कहाँ से हैप्पी रह पाएगी। तो ये तो पूरी तरीके से इनबैलेंस हो जाता है ना। अब मेडिटेशन क्या करता है, जब हम प्रेजेंट में रहते हैं तो सिर्फ प्रेजेंट की चीज़ों के साथ रहते हैं और प्लस हम मेडिटेशन भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, अपने थॉट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने माइंड में पीस ला रहे हैं। अगर माइंड में पीस तो हमारी बॉडी में भी एनर्जी रहेगी, बॉडी भी एनर्जेटिक फील करेगी। माइंड में पीस, बॉडी में एनर्जी, सोल हैप्पी। सो ये जो है आपने बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस करना है कि आपके दिमाग में उलूल झुलूल ख्याल ना आए, ठीक है। आपका दिमाग शांत रहे, बस इस चीज़ की कोशिश कर लोगे तो सब कुछ एनर्जी जो है आपकी ठीक हो जाएगी। द पावर ऑफ ऊदी, ऊदी का इस्तेमाल जो है अलग अलग तरीके से किया जाता है, आप गूगल करके देख सकते हो। बट अगर किसी को हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं तो प्लीज़ ऊदी का इस्तेमाल ज़रूर करें, ठीक है। ऊदी आपको बहुत हल्का और बहुत अच्छा फील करवाएगी। कर्मा, तो यहाँ पर ना कार्मिक टाइम है, कार्मिक साइकिल्स है,
उससे डील करने के लिए एक ही टूल है मेडिटेशन, या फिर दूसरा टूल आप जिस भी तरीके से अपने माइंड को शांत रख सकते हो ना, वो कोशिश कर लो, ठीक है। मतलब अपने दिमाग को शांत रखना है बस, और कुछ नहीं, एनर्जीज अपने आप बैलेंस हो जाएंगी। और ऊदी का इस्तेमाल इसलिए बताया है, शायद हो सकता है किसी को इसकी ज़रूरत है, सो आप ऊदी के बारे में जानें, पढ़ें अच्छे तरीके से, देन उसका यूज़ करें, ओके। सो ये आपको हेल्प करेगा। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।